बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो काफ़ी मुख्तलिफ सी है और इसके अंदर मैं आपको ही एक गुर सिखाने लगा हूँ, जिसके अंदर आप अपनी CBC की रिपोर्ट देख के उसके अंदर एक चीज़ को देख के ये फ़ैसला कर सकते हैं कि जो खून की कमी आई है इसकी क्या वजह हो सकती है। इसके मुताबिक कोई दवाई आपने मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं करनी। ये सिर्फ़ एक एजुकेशनल वीडियो है जिसका मकसद ये है कि लोगों को ये समझाया जा सके कि खून की कमी की वजूहात हमेशा एक सी नहीं होती और जो रिपोर्ट आई हो इलाज उसके मुताबिक किया जाता। CBC की रिपोर्ट के अंदर एक तो हीमोग्लोबिन लिखी होती है ऊपर, HB जिसको कहते हैं, और वो जब फ़र्ज़ करें 12 से नीचे आ जाती है तो उसको हम खून की कमी कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे अनीमिया कहते हैं। लेकिन इसी रिपोर्ट के अंदर एक और चीज़ लिखी होती है जिसे MCV कहते हैं। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, MCV। इसका जो मुकम्मल नाम है वो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है, लेकिन उसे छोड़ दीजिए, मुश्किल नाम क्यों याद करें। इसकी एक वैल्यू लिखी होती है, अमूमी तौर पे ये 76 से लेके 90 या 80 से लेके 96 के दरमियान होता है। डिफरेंट मशीनों पे डिफरेंट होता है, लेकिन फॉर जस्ट पर्पज़ आप इसे याद रखें कि ये अगर फ़र्ज़ करें 80 से लेके 95 तक है तो इसके दरमियान में जो रीडिंग है ये नॉर्मल है। अगर इससे नीचे जाएगी तो भी ख़राब, अगर 95 से ऊपर जाएगी तो भी ख़राब। लेकिन अनीमिया की वजह का जो पहली निशानी है, अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुँच सके। वो यहीं पर पकड़ी जाती। अगर इसमें ये 80 से नीचे होती है तो इसको हम छोटे सेल्स वाला अनीमिया कहते हैं, जिसको हम माइक्रो अनीमिया कहते हैं, माइक्रो या हाइपो भी अपनी ज़बान में। ये अमूमी तौर पे, हमेशा नहीं, अमूमी तौर पे फौलाद की कमी की वजह से होती है। जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि दुनिया में 1 अरब 60 करोड़ लोग फौलाद की कमी का शिकार हैं, तो सबसे ज़्यादा तो यही पता होना चाहिए कि अगर आपका MCV 76 से नीचे या 80 से नीचे है तो हो सकता है आपको फौलाद की कमी वाला खून की कमी या अनीमिया हो। लेकिन और कई वजूहात हैं जो इस तरह 76 से नीचे होती हैं, जैसे बीटा थैलासीमिया ट्रेट है, सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया और कुछ और भी। तो हमेशा डायग्नोसिस आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं बनाना, आपने सिर्फ अपने मौलिद से डिस्कस करना है। और हो सकता है कि अगर वो तवज्जो नहीं दे सके, बहुत ज़्यादा कई दफ़ा मरीज़ देख रहे होते हैं, तो आपके तवज्जो दिलाने पे फिर आपका इलाज जो है वो सही डायरेक्शन में शुरू हो जाए। दूसरी तरफ अगर आपका फ़र्ज़ करें कि आपको खून की कमी तो है, HB जो सा है वो 9 पे है, 6 पे है, यानी 12 से नीचे है, लेकिन आपकी MCV नॉर्मल है, यानी वो 84 है या 80 से लेके 95 के दरमियान कहीं पे भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फौलाद की कमी इसमें वजह नहीं है, लेकिन हो सकता है इसमें फौलाद की कमी के साथ दूसरी कुछ और वजूहात भी शामिल हो चुकी हों, यानी विटामिन B12 कम हो, फोलिक एसिड कम हो सकता है गुर्दे का मसला हो। एक कंडीशन होती है जिसको हम फंक्शनल आयरन डेफिशिएंसी कहते हैं कि उसमें देखने में चीज़ें ठीक लग रही होती हैं, MCV भी बॉर्डर लाइन सा हो रहा होता है, लेकिन उसके अंदर भी ये मामला बन सकता है। एक तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी हीमोग्लोबिन तो कम है, वो 12 से कम है, वो 6 है, 7 है, 8 है, 12 से कम कहीं पे भी है, लेकिन आपका MCV 96-95 से ऊपर है, वो 100 है, 98, 99 या 100 है, या इससे भी ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि आपको फौलाद की कमी वाला अनीमिया नहीं है, ये एक डिफरेंट किस्म का अनीमिया है जिसके अंदर सेल्स का साइज़ बढ़ गया है। ये किस वजह से होता है? ये B12 की कमी की वजह से, ये फोलिक एसिड की कमी की वजह से। ज़्यादातर किन लोगों को होता है? जिनको लूज मोशन लगे रहते हैं, जिनको बदहज़मी का प्रॉब्लम रहता है, या वो कुछ ऐसी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिनके नतीजे में चीज़ें हज़म नहीं हो रही होती, या फ़र्ज़ करें कि वो ऐसी कीमोथेरेपी ड्रग ले रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बनता, और कुछ रेयर और भी वजूहात हैं। लेकिन हम इनको इस चीज़ों में डिवाइड इसलिए करते हैं कि एक वो अनीमिया जिसमें MCV नॉर्मल हो, वो मुख्तलिफ वजूहात का मजमा होता है। एक वो जिसमें MCV नीचे हो, वो फौलाद की कमी सबसे कॉमन वजह है दूसरों के अलावा, और वो जिसके अंदर 95 से ऊपर MCV है उसके अंदर विटामिन B12, फोलिक एसिड, मॉल अब्जॉर्प्शन, पेट की खराबियाँ और कुछ और अद्वियात हो सकती हैं। अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही होती है तो आप अपने मौलिद से डिस्कस करके हो सकता है अपनी तशख़ीस में कोई रोल प्ले कर सकें।
अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।